बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को बिल्कुल लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है और ये अजीब व गरीब इनके लिए मामला बन गया। अब इनको समझ नहीं आ रही, ये जो लास्ट वार्निंग आई है, एक लास्ट अल्टीमेटम जारी किया गया है, उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही कि अब जाएं तो जाए कहाँ। ये फंस गए, ये ट्रैप हो गए। अपनी तरफ से तो इन लोगों ने एक वायदा किया था, 2.5 साल तुम्हारे 2.5 साल हमारे, और इससे पहले जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो भी इसी चीज़ का था। 5-5 साल इन्होंने गवर्नमेंट बांटी वफाक के अंदर, बारी बारी सिंध और पंजाब इन्होंने आपस में बांट लिया। तो वो 10 साल का तजर्बा आप लोगों ने भुगता है। इन्होंने हुकूमतें की, इन्होंने मौजें मारी, इन्होंने मुल्क का बड़ा गर्क किया, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी। उसकी एक मिसाल काफ़ी है। 2007-8 से लेकर 2018 तक जो इन्होंने ये हुकूमत की, 5-5 साल के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बारियां लगा के COD के नाम के ऊपर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, अगर इस दौर की सिर्फ एक मिसाल है, बाकी तो लूट मार की बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, अगर सिर्फ एक मिसाल सामने रखी जाए वो है पावर प्लांट्स की। इन्होंने पहले मुल्क में ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट किया, और वो मसला अपनी नालायकी और नाअहली, इदारों को पहले ये तबाह करते हैं, इदारों के अंदर पहले ये तबाही फेरते हैं, और बाद में उसमें से एक अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं और उससे फिर माल बनाते हैं, और उसको ठीक करने के नाम के ऊपर ये लूट मार करते हैं। लोड शेडिंग का मसला क्रिएट किया गया, पैदा किया गया, बाद में उसको ठीक करने के बहाने, ठीक करने की आड़ में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रंट मैनों को इन लोगों ने क्या किया कि पावर प्लांट्स लगा के दिए जो आज तक पाकिस्तानी अवाम के गले पड़े हुए हैं, और हर महीने हर साल अरबों रुपए की अदायगी की जाती है उन पावर प्लांट्स को जो ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं, जिनका वजूद ही नहीं, जो कि काम ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो पावर प्लांट्स, उनको अदायगियाँ की जाती हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको ये लोग पैसा देते हैं, और लूट मार मचाई हुई है इन लोगों ने, और आवाम के जेबों के ऊपर डाका आज तक मारा जा रहा है। ये है असल में इनकी वारदात। इस मरतबा भी इन लोगों ने वही वारदात की, और इस बार इन्होंने 5-5 साल नहीं बल्कि 2.5 साल का मंसूबा बनाया। और फार्मूला भाई कि वफाक के अंदर 2.5 साल तुम्हारे 2.5 साल हमारे, पंजाब के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान के अंदर एक कोalition गवर्नमेंट। ये था इनका मंसूबा। और उस मंसूबे के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एक प्लान बना के, मंसूबा बना के ये सारा जाल बिछाया, और आज आवाम की एक बार फिर से चीखें निकल रही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का आइडिया हो गया। देखें 2007 में, 8 में या 18 तक कम से कम यही नहीं होता था कि जो इनकी नाअहली और नालायकी और करप्शन और लूट मार जो भी ये लोग करते थे, वो कम से कम इस्टेब्लिशमेंट के खाते में नहीं पड़ता था कि इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। ये नहीं कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इस्टेब्लिशमेंट इनको लाने वाली है, ये नहीं कहा जाता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक हाइब्रिड निज़ाम कायम किया गया, जिस तरीके से एक हाइब्रिड निज़ाम को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, लोगों को पता चल गया, लोगों को आइडिया हो गया। तो ये वाला जो निज़ाम है, इस्टेब्लिशमेंट अब इसकी शिद्दत को, हिद्दत को महसूस कर रही है। जो आवाम ने इसके ऊपर अदम एतमाद किया है, आवाम जिस तरीके से मौजूदा निज़ाम के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि अब इनका बंदोबस्त किया जाए, इनका कोई इंतज़ाम किया जाए, इनको ठिकाने लगाया जाए। अब इनको ये कहा गया है कि ये जो बजट है ये तुम लोगों का आखिरी और लास्ट बजट है, अपना लास्ट बजट पेश करो, लास्ट बजट प्रेजेंट करो,
आखिरी बजट तुम लोग पेश करो और इस बजट के अंदर ही तुम लोगों ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर स्पीकर के सामने अपना इस्तीफ़ा देना है और सरेंडर करना है और साथ में ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। ये इनको कहा गया, ये इनको पैगाम दिया गया कि आपने ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी है, इस चीज़ को मानना है, तस्लीम करना है, एक्सेप्ट करना है कि पिछले 2.5 साल या पिछले 4 साल के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी है, इसकी ज़िम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर आती है। अगर आप लोग ये तस्लीम नहीं करते, अगर आप लोग इसको नहीं मानते, तो फिर उसके बाद आपका एहतसाब होगा। ऑप्शन आपके पास है। तो ये तमाम की तमाम ऑप्शन इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के सामने रख दी गई है, उनको बता दिया गया। नंबर 1 ये 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ये कि लास्ट बजट पेश करें, बस बहुत होगी। अब आपको वो वाली ऑप्शन नहीं दी जाएगी कि या आप रिज़ाइन करें या सपोर्ट करें 28वीं तरमीम को, ये नहीं। अब क्लियर कट कैटेगोरिकली जो ऑप्शन है वो घर भेजने की है और ये अब फैसला हो गया, ये पत्थर पे लकीर है कि अब आप घर जाएं। उसमें ये कहा गया है आपके पास ऑप्शन है लास्ट बजट और उसके बाद आपने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस्तीफ़ा देना है और ये तस्लीम करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये सारा कुछ आप लोगों की नाअहली, नालायकी और करप्शन और लूट मार की वजह से मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी और आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा। इसको आपने मानना है, तस्लीम करना है, वरना आपका एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हिसाब किताब होगा। और जो पैसा आपने खाया है वो पेट फाड़ के, यही था वो शहबाज शरीफ, आपको याद है? आप याद करें वो टाइम, वो लम्हा जब शहबाज शरीफ माल लोड के ऊपर खड़े होके आसिफ जरदारी को क्या कहता था कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, मैं पेट फाड़ के आपका पैसा हासिल करूंगा। तो आज पेट फाड़ के इनसे पैसा निकलवाने का वक्त आ गया और ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैगाम कन्वे कर दिया, पहुंचा दिया। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है, अब आपके पास बिल्कुल लास्ट वार्निंग है, लास्ट अल्टीमेटम है। अब यहाँ से कोई चूंचा, कोई यहाँ से बात नहीं मानी जाएगी, तस्लीम नहीं की जाएगी, किसी चीज़ को नहीं माना जाएगा। अब जो आपको कह दिया गया, बता दिया गया, जो आपको इस हवाले से अल्टीमेटम और वार्निंग जारी कर दी गई है, इसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, वरना आप अकाउंटेबिलिटी के लिए, एहतसाब के लिए और आपके केसेस और मुकदमात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपका फिर इससे जान नहीं छूटेगी, या आपका एहतसाब होकर रहेगा। ज़िम्मेदारी कबूल करें ताकि आवाम को भी पता हो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है, ये जो दाग है वो धुल सके। ये अब क्लियर कट पैगाम नून लीग पीपल्स पार्टी को पहुंचा दिया गया।